सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस, जो कि बहुत एक स्पेशल सेशन हो जाता है। क्योंकि ये सेशन जो मैं रखता हूँ वो नॉर्मली मैं पेड लर्नर ग्रुप पे ही रखता हूँ, अपने टेलीग्राम पे या फिर मैं यूट्यूब मेंबरशिप पे ही रखता हूँ। लेकिन मार्केट में आने वाली चीज़ें बहुत एक्साइटिंग होने वाली हैं, बहुत डिफरेंट होने वाली हैं, कुछ बड़े बड़े मोमेंटम आने वाले हैं। तो मुझे लगा एक जनरल सेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है रखना, इसलिए इसको हम जनरल सेशन रख रहे हैं और सबके लिए डाल रहे हैं ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो एज यू हैव सीन ऑन द थंबनेल की एक मार्केट एनालिसिस होने वाला है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक नॉर्मल मार्केट एनालिसिस नहीं होने वाला है। ये मार्केट एनालिसिस ऐसे हो सकता है आपने कहीं और देखा भी ना हो, बिकॉज प्राइस एक्शन तो हम रीड करने ही वाले हैं। प्राइस एक्शन तो हम रीड करेंगे, बट हमारा वे ऑफ रीडिंग प्राइस एक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, हम इस सेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि वो किस साइड की प्लानिंग में है, वो किस साइड लोगों को फंसाना चाहता है। तो हम इसमें डेटा डिकोडिंग भी करने वाले हैं, जिसमें मैं अपनी एक पर्सनल शीट बनाता हूँ एनएससी के डेटा के ऊपर, और भी डेटाज में देखता हूँ कि मार्केट में कितना कैश का इन्फ्लो आ रहा है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मार्केट की बड़ी डायरेक्शन किस साइड होने वाली है। और फिर हम तीसरे स्टेप में इसको एक और स्टेप ऊपर लेकर के जाने वाले हैं। हम यहाँ पर एक मार्केट में टाइम साइकिल्स का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसको पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। और लोगों को अगर नहीं पता कि टाइम साइकिल्स क्या होती है, तो टाइम साइकिल्स मार्केट में कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिन डेट्स पर मार्केट ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, टॉप्स या बॉटम बनाने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं एक लास्ट ट्रेड आपको दिखाऊं, तो 10 दिन पहले मैंने एक ट्रेड पकड़ा था। 25,500 की एवरेज बाइंग प्राइस है फ्यूचर्स में, 26,345 ये चल रहा है, 850 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर्स में भी कैप्चर्ड है। और आप देखो तो यहां पर ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, जो कि एक एग्जैक्ट बॉटम था। वहां पर एक बाइंग साइड ट्रेड मुझे मिला है। तो अभी क्या दोबारा से एक डिप बन के बॉटम बनने वाला है, या मार्केट अब यहां से क्रैश करने वाला है, करेक्शन देने वाला है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये मार्केट एनालिसिस किसके लिए है? अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए, अगर आप स्विंग पोजिशनल बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए है, और अगर आप अभी पैसा लगाने की या निकालने की सोच रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए भी है। और टुवर्ड्स द एंड मैं आपको इसमें अपना पर्सनल ट्रेडिंग प्लान भी देने वाला हूं कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेने की सोच रहा हूं, मेरी क्या प्लानिंग है, मेरा एक ट्रेड रनिंग है तो इसको मैं किस तरीके से एडजस्ट करने वाला हूं। वो सारी चीजें विदाउट एनी फिल्टर आपके साथ रिवील करने वाला हूं। इसको ऐसा देखिए कि एक 1-to-1 सेशन है। मैं आपके साथ मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूं, ये कैंडिड है, और आप मेरी प्लानिंग चुपके से सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ, बस आप बने रहिए। और हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कॉपी पेन जरूर ले लो, क्योंकि हो सकता है फिर कुछ चीजें आप मिस कर जाओ, क्योंकि पहली बार आप कुछ चीजें सुनने वाले हो। बट मार्केट में कुछ चीजें ऐसे ही होती हैं जो शायद आप पहली बार सुनोगे और आपका कहीं ना कहीं काम बना जाए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन के ऊपर ही आएंगे। और प्राइस एक्शन देखो, बहुत टाइम से अगर आप देखो तो मार्केट बहुत टाइम से लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ आ रहा है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ आ रहा है। अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो यानी कि सेलर्स को फंसाते हुए आ रहा है। एक सेशन मैंने कल भी डाला है, एक वीडियो जो यूट्यूब पे ही डाला है, उसमें मैंने बताया कि बड़ा प्लेयर किस तरीके से आपको फंसाता है। वो सेशन आप जरूर देख लेना। और यहाँ पर देखो तो मार्केट यहाँ पर से सेलर्स को ग्रैब करते हुए, फिर सेलर्स को ग्रैब करते हुए, फिर सेलर्स को ग्रैब करते हुए आ रहा है। तो क्या अगेन मार्केट सेलर्स को एक बार फिर ग्रैब करने वाला है? अभी के लिए देखो, अगर मार्केट का रीसेंट प्राइस एक्शन देखें तो मार्केट में मुझे थोड़ी सी थकावट लग रही है। थकावट एज इन कि मार्केट में मुझे बायर्स थोड़े से हल्के से वीकनेस मुझे पहली बार दिखी है। इससे पहले मुझे वीकनेस नहीं दिखी है, क्योंकि अब मार्केट की जितनी भी क्लोजिंग देखो, देखो ये तो लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, यहाँ पे तो क्लोजिंग डाउन आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद की क्लोजिंग आप जितनी भी देखिए तो थोड़ी थोड़ी बुलिश ही हैं क्लोजिंग्स। और क्लोजिंग जब बुलिश होती है तो मार्केट में क्या होता है कि सुबह मार्केट में एक फेक मूव बनाया जाता है। ज्यादातर मार्केट में मैनिपुलेशन कराया जाता है। जैसे आप अगर मार्केट को रीड कर रहे हो बहुत टाइम से, तो आप देखोगे कि अगर मार्केट को किसी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना है तो पहले सुबह वो थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। आप बड़े मोमेंटम वाली 1 डे की कैंडल देखना, तो जब वो ग्रीन बनती है ना इस तरीके की, तो उसके नीचे छोटी सी विक होगी। वो विक क्यों होगी? क्योंकि जब मार्केट सुबह जाता है, खुलता है यहां पर, तो पहले नीचे जाता है। जब यहां पर सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं तो फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन कंटिन्यू कर देता है। अब वो हो सकता है यहां से ऐसे ऐसे करके करे, या ऐसे 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 करके करे, बट थोड़ा नीचे जरूर फंसाएगा।
ये आप समझना। लेकिन इस बार मार्केट मुझे पहली बार टॉप पे थोड़ा वीक दिख रहा है, प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है हल्की सी वीकनेस, बट अब इससे बायस नहीं बनाएंगे, इससे हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन में हल्की सी वीकनेस है, ये हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं कि मार्केट में कैश इनफ्लो क्या है। तो मैं ये पर्सनल एक वेबसाइट यूज करता हूँ, स्टॉकेज, जिसमें मैं कैश इनफ्लो चेक कर लेता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो 27 तारीख को FIIs ने कैश मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग करी है। ये बहुत कम सेलिंग है क्योंकि ये नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी सेलिंग करते हैं, तो एज सच ये कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन छोटी सी सेलिंग है। उसके अगेंस्ट DII ने बाई किया है कैश मार्केट में। अब FIIs जिनको नहीं पता, तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि अंग्रेजों का पैसा, बाहर वाले देश वालों का। और DII क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जैसे हमारे देश के जो हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका पैसा। उन्होंने बाइंग करा है हमारे मार्केट में और FIIs ने सेलिंग करा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा मैं ज़रूर देखता हूँ। ऑप्शंस में पैसे का इनफ्लो आया है, ग्रीन हुआ है। अब देखो, बहुत लोग डेटा रीड करना ही नहीं जानते। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, पैसे का इनफ्लो अगर आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ग्रीन साइड भाग सकता है। देखो, मैं जो रीड कर रहा हूँ अभी, आप वो समझना। आप पत्थर की लकीर भी मत मानना किसी चीज को। भाग सकता है का मतलब ये नहीं कि भागेगा ही नहीं। हम एक प्लान बना रहे हैं, अगर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करता है तो हम भी उस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वरना मार्केट को छोड़ देंगे। लोगों को लगता है कि अगर ग्रीन हुआ है यहाँ पे तो मार्केट बुलिश है, गलत है। पैसे का इनफ्लो आया है, इसका मतलब ये होता है कि अगर पैसे का इनफ्लो आया है तो हो सकता है यहां पर वो पुट खरीदी गई हो। अब आपको क्या मालूम, जब तक आपने इंटरनल डेटा नहीं देखा। आप डेली, अगर आपने 2-3 दिन ये डेटा देखा होगा, चौथे दिन से आप बोलोगे यार ये काम ही नहीं करता, क्योंकि आपको सही आइडिया नहीं है डेटा किस तरीके से काम करता है। पैसे का इनफ्लो 51,000 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। बट ये भी देखना पड़ेगा कि ये पैसा कॉल में लगाया गया है, नई पोजीशन बनी है इंडेक्स में, सॉरी इंडेक्स ऑप्शंस में नई पोजीशन बनी है, निफ्टी में भी बनी है, बैंक में भी बनी है, फिन निफ्टी में भी बनी है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि वो कॉल साइड बनी है कि पुट साइड। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमको एक आइडिया मिल गया कि पैसे का इनफ्लो है। तो यहां से क्या आइडिया लेकर के जाएंगे हम कि मार्केट में एक मोमेंटम आने वाला है। गॉट इट। प्राइस एक्शन थोड़ा सा वीक दिख रहा है। देखो बायस कैसे बनता है, मैं आपको पूरी पिक्चर बता रहा हूं कि मैं रात को कैसे बैठता हूं एनालिसिस करने। बायस कैसे बना, प्राइस एक्शन देखा, थोड़ी सी वीकनेस दिखी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वीकनेस है तो मैं डायरेक्ट मार्केट खुलते ही पुट खरीद दूंगा। मैं और कंफर्मेशन चेक कर रहा हूं बैक एंड पे। ठीक है, प्राइस एक्शन में वीकनेस है। डेटा जब भी मैंने एक इनफ्लो देख रहा हूं पैसे का, इनफ्लो में मेरे को क्या दिख रहा है कि भैया पैसा आया है। पैसा आया है का मतलब मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि कोई बंदा पैसा लगाएगा क्यों जब मोमेंटम नहीं आना। ये तो बड़े प्लेयर्स है ना। मैं तो सिर्फ 3 चीजें देख रहा हूँ कि प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, डेटा रीडिंग देख रहा हूँ, टाइम साइकिल्स देख रहा हूँ। ये तो इनके पास तो कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च टीम बैठी हुई होगी। इनके पास तो, मेरे पास तो मान लो चलो 10 साल का डेटा है, इनके पास तो 100 साल का डेटा होगा। तो ये क्या चीजें नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इनके पास तो AIs लगे हुए हैं। तो यानी कि अगर इन्होंने पैसा डाला है तो कुछ तो मार्केट में होने वाला है, यहां से एक एक्सपेक्टेशन बन रही है। अब आ जाते हैं हम अपनी पर्सनल शीट पे, और इस शीट पे मैं देखता हूं कि मार्केट में जो पैसा आया है वो एक्चुअली आया कहां है। अब देखो, जिनको नहीं मालूम ये शीट क्या है, ये सिंपल NSE का पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा है जो डेली आता है। और डेली हम मार्केट एनालिसिस जो शेयर करते हैं वो इसी शीट के साथ अपने मेंबर्स के साथ ऑन टेलीग्राम, लर्नर्स ग्रुप है जो हमारा पेड, वहां पर शेयर करते हैं, एंड यूट्यूब मेंबरशिप पे वहां पर शेयर करते हैं। टेलीग्राम में आपको लाइव अपडेट्स भी मिल जाते हैं, और यूट्यूब मेंबरशिप पे आपको बड़े वीडियोस मिल जाते हैं लर्निंग वाले, जिसमें और फोकस टाइप की लर्निंग रहती है। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी एक लर्नर बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप दोनों इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। आज का एनालिसिस क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखो, क्लाइंट, DII, FII और प्रोस, 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। क्लाइंट यानी कि रिटेलर, 91% रिटेलर लॉस में है ना। अब इनकी पोजीशन देखना, हमेशा अगेंस्ट में बनी रहती है। मैं शाम को ये देखता हूं कि मैं देखता हूं यार रिटेलर के दिमाग में चलता क्या है। ये हर बार पोजीशन बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में कैसे बना देते हैं। फिर मुझे समझ आया कि वो बनाते नहीं है, उनसे बनाई जाती, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं है। वो सुबह 9:15 पे आंख पोंछ के मार्केट में आते हैं, देखते हैं कि मार्केट ग्रीन है, बाय कर लेते हैं, नीचे जा रहा है,
पुट कर लेते हैं। फिर उल्टी सुल्टी चीज़ें सीखे हुए हैं कि कैंडलस्टिक्स ऐसी बनेगी तो ये करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब कुछ फेक बनाया जा सकता है। इससे पहले वाला वीडियो भी देख लेना, सब उसमें भांडा फोड़ किया ऑपरेटर का। आप देख लेना कि क्या होता है आपके साथ, रिटेलर के साथ, क्यों आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। अब देखते हैं कि 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्लाइंट मैंने बता दिया कौन है, रिटेलर्स हैं। DII बता दिया था शुरू में ही, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स, हेड फंड्स हैं, ये बाहर के हो गए, फॉरेन वाले। और प्रो क्या हो गए, प्रोपराइटरी डेस्क वाले, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गए, और कुछ छोटे मोटे म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं इसमें। गॉट इट। तो ये हो गए हमारे 4 पार्टिसिपेंट। इससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। रिटेलर ने क्या किया ये देख लेते हैं। ये अब देखो ये शीट कैसे बनती है। इसमें 3 दिन का डेटा देखता हूँ, डे बिफोर यस्टरडे देखता हूँ, यस्टरडे और टुडे, 3 दिन का डेटा देखता हूँ। फिर उसके बाद अपने फॉर्मूलेज लगा के मैं इसको डिकोड करता हूँ। ये मास्टर शीट में मैं सारे डिकोड किया हुआ है। लेकिन ये देख लेते हैं कि 27 सितंबर को हुआ क्या। 28-29 को सैटरडे संडे था, तो हम मंडे का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हुई है वो रिपीट भी होती है, उसी के बेसिस पे आगे का प्लान बनाया जाता है। क्लाइंट ने क्या किया, लॉन्ग्स क्रिएट किए फ्यूचर्स में। ये देखना, ये फ्यूचर इंडेक्स का डेटा है। लॉन्ग्स क्रिएट किए, शॉर्ट क्रिएट करे, ज़्यादा इन्होंने शॉर्ट क्रिएट करे, तो अभी ये फ्यूचर में बेयरिश चल रहे हैं। फिर ऑप्शन कॉल में इन्होंने क्या किया, लॉन्ग बनाए, शॉर्ट बनाए, लेकिन ज़्यादातर कॉल बाइंग करी है। यहां ये देख लिया आपने। अब इसके बाद क्या हुआ, पुट में क्या हुआ है, लॉन्ग बनाए, शॉर्ट बनाए, लेकिन ज्यादातर पुट सेलिंग आई है। पुट सेलिंग भी क्या होती है, अब देखो अगर मार्केट में कोई बंदा पुट बाई कर रहा है तो वो क्या है, बियरिश है। लेकिन अगर कोई पुट सेल कर रहा है तो वो तो बुलिश हो गया ना। तो रिटेलर्स यहां पर ओवरऑल बुलिश चल रहे हैं। ये चौथा भी देख लेते हैं। ये चौथा बेसिकली फ्यूचर का स्टॉक्स रहता है, स्टॉक फ्यूचर्स रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग करी है, बट ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये 3 चीज़ें जो है इंडेक्स का डेटा, फ्यूचर इंडेक्स, ऑप्शंस कॉल और ऑप्शन पुट, तो इसमें रिटेलर अभी जो चल रहा है वो हमारा उस दिन 28 तारीख को बुलिश काम किया था। तो देखो मार्केट ने अभी डाउन साइड क्लोजिंग दी है, तो उस दिन भी लॉस में थे ये लोग। लेकिन इनकी जो ये पोजीशन है ये बची हुई है, अभी M2M में बची हुई है ये पोजीशंस। अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल पोजीशन तो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इस दिन क्या है कि ये रिटेलर अभी हमारा बुलिश साइड की प्लानिंग कर रहा है। रिटेलर का दिमाग अभी बुलिश साइड लगा हुआ है। अब देख लेते हैं कि FII किस साइड प्लानिंग कर रहा है। आप बोलोगे सर DII मिस हो गया। DII को मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि DII ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करता है, वो कैश वगैरह में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। बट मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं ज़्यादातर ऑप्शन के लिए प्रेफर करता हूँ डेटा को। अब यहाँ पर FII क्या कर रहा है, फ्यूचर में लॉन्ग किया, शॉर्ट क्लोज कर दी, तो यहाँ पर ये ओवरऑल बुलिश आ गया है। बट आप इसको ये मत सोचना, FII की पोजीशन बहुत ट्रिकी होती है। देखो आगे बताता हूँ कैसे। यहाँ पर बुलिश चल रहा है फ्यूचर में, कॉल्स में क्या करा, लॉन्ग बनाई, शॉर्ट बनाई, ओवरऑल कॉल बाइंग करी। समझ रहे हो, 3,32,000 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल बाइंग है। पुट में देख लेते हैं, लॉन्ग बनाई, शॉर्ट बनाई, ओवरऑल पुट बाइंग भी करी है। तो जब ये दोनों साइड कॉल बाई पुट बाई कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रैडल बना रहा है क्या, लॉन्ग स्ट्रैडल। गलत। लोग यहीं पे डेटे में फंस जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ये वाली कॉल बाइंग होगी ना, देखो मैं पहले डायरेक्शन आप छोड़ दो अभी कि मार्केट किस साइड जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। कॉल बाइंग 3 जगह पे हो सकती है, या तो ITM पे हो सकती है, या ATM पे हो सकती है, या OTM पे हो सकती है। गॉट इट। अगर ITM पे है और मार्केट अगेंस्ट चला गया तो लॉस होगा। OTM पे है, मार्केट अगेंस्ट चला गया तो इतना लॉस होगा नहीं, क्योंकि 2-3 रुपए पे रहती है। लेकिन अगर ITM वाली जाएगी तो 40-50 रुपए चला जाएगा, 100 रुपए भी जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉल या पुट में से किसी एक चीज को करेंगे OTM पे बाय। उससे क्या होगा, मार्जिन बेनिफिट मिलता है। अब आपको नहीं पता मार्जिन बेनिफिट, तो ऑप्शन सेलिंग वैसे आपको दिखता होगा कि 70,000 देना पड़ता है, बट अगर आप उसको हेज कर दो तो सिर्फ 30,000 रुपए देना पड़ता है। 40,000 फ्री हो गया पैसा। अब 40,000 में एक लॉट और आ जाएगा। जहां 70,000 रुपए में एक लॉट आ रहा है, वहां 60,000 में 2 लॉट आ जाएंगे। गॉट इट। ये इसी तरीके से हेज करते हैं पोजीशंस, ताकि इनको मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। अब देखो, जब भी ये फ्यूचर में कोई पोजीशन बनाते हैं ना, तो ये फ्यूचर की इसके कॉन्ट्रा पोजीशंस में एट द मनी पे कुछ ना कुछ बाई करके जाते हैं। तो यानी कि ये फ्यूचर की पोजीशन भी इनकी ब्लफ पोजीशंस है, कॉल की पोजीशन भी इनकी ब्लफ पोजीशंस हैं, झूठी पोजीशंस हैं। और पुट की जो पोजीशन है आप देखो, इनकी पुट में भी इन्होंने बाई किया हुआ है ना, तो ये इनकी शायद से, मेरे हिसाब से, जो मेरी डेटा रीडिंग की इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो रियल है। तो क्लाइंट रिटेलर हमारा चल रहा है बियरिश, रिटेलर हमारा चल रहा है बुलिश, क्योंकि उसने पुट सेलिंग करी हुई है बहुत ज्यादा, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। और FII चल रहा है हमारा बियरिश, वो भी पुट बाइंग करके इनके अगेंस्ट, रिटेलर के। अब देखो डेटा अगेंस्ट हो गया, हमारा क्लाइंट बैठ गया ऊपर के लिए,
रिटेल FII बैठ गया नीचे के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि क्लाइंट हर बारी गलत है। आप अगर डेली लॉस कर रहे हो, आप मुझे बताओ, आप महीने भर ट्रेड लो, रैंडम ट्रेड लो, गाय के कान में बोलो बाई सेल, वो जिस साइड मुंडी करेगी आप बाई कर देना, अगर दूसरी साइड करेगी सेल कर देना। गाय भी डेली लॉस नहीं कर सकती। आप बोलोगे ऐसा कैसे सर? अगर आप डेली लॉस करने लग गए तो आप उसका उल्टा करोगे तो प्रॉफिट में नहीं आ गए। पर ट्रेडिंग तो इतनी आसान है ही नहीं ना। आपको डेली प्रॉफिट भी नहीं होगा, डेली लॉस भी नहीं होगा। आप अगर 9 सीखिए हो ना, तो आप ज्यादा दिन लॉस करोगे और कम दिन प्रॉफिट करोगे, बट आप डेली लॉस भी नहीं कर सकते। तो अब देखो यहां पर ये उल्टे बैठ गए, यानी कि रिटेलर, जरूरी नहीं है अब रिटेलर अगेंस्ट में बैठा है तो इसको लॉस नहीं होगा, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए यहां से, बट अभी हम प्लानिंग करेंगे पूरी, ठीक है। अभी हम सिर्फ व्यू बना रहे हैं, बायस बना रहे हैं। प्राइस एक्शन बियरिश था और FIIs अभी बियरिश हो गए, क्लाइंट हमारा बुलिश है। अब प्रो का डेटा देख लेते हैं कि प्रो की क्या प्लानिंग है, प्रोप्राइटरी डेस्क वाले। लॉन्ग क्लोज कर दी फ्यूचर में, इनका डायरेक्शनल डेटा रहता है ज्यादातर, ये जिस साइड की पोजीशन बना रहे हैं मार्केट उस साइड लेकर के जाते हैं। प्रोस क्या कर रहे हैं, लॉन्ग क्लोज कर दी फ्यूचर में, शॉर्ट बना दी, तो यानी कि ओवरऑल शॉर्ट में चले गए। हल्का सा बियरिश सेंटीमेंट आया, कॉल में क्या किया, लॉन्ग बनाई, शॉर्ट बनाई, ज्यादातर कॉल सेलिंग कर दी। एक बड़ा प्लेयर जब कॉल सेलिंग कर रहा है उसका मतलब क्या है, कॉल सेल आदमी कब करता है, जब मार्केट में एक रेजिस्टेंस फिक्स हो गया हो या बना दिया गया हो। तो मार्केट यहां से भी एक अंदाजा हो रहा है कि थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट बिल्ड हो रहा है। ओके, अब इन्होंने पुट में क्या किया है, लॉन्ग बनाई, शॉर्ट बनाई, ओवरऑल पुट बाइंग भी करी है हल्की सी, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा नहीं है बट 23,000 है। और यहां पर स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग है बट ये मैटर नहीं करता। तो अब क्या है यहां पर पोजीशन जो आ रही है, अगर आप ओवरऑल पोजीशंस देखो तो यहां पर जो हमारा रिटेलर है वो चल रहा है बुलिश, FIIs चल रहे हैं बियरिश और प्रोज चल रहे हैं बियरिश। लेकिन एक M2M डेटा भी होता है कि कितनी पोजीशन इनकी पहले से पड़ी हुई है। ये तो नई पोजीशंस हैं जो बिल्डअप हुई हैं, लेकिन कुछ पोजीशन पहले की भी तो चलती हुई आ रही होंगी, वो भी देखना जरूरी हो जाता है। तो पहले की पोजीशन के हिसाब से रिटेलर अभी चल रहा है बियरिश, यहां पर हमारी ये बुलिश दिखा रहे हैं, बट मैंने बोला ना इनकी कॉन्ट्रा पोजीशंस हैं। ये 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट इनके आउट ऑफ द मनी होंगे और ये 6 लाख इन द मनी होंगे, तो इसमें पैसा बना लेंगे, इसमें लॉस भी देना पड़े तो कोई नहीं, मार्जिन बेनिफिट उठाया हुआ है। और यहां पर देखो अभी हमारे प्रोप्राइटरी डेस्क वाले 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ गए हैं सेलिंग में। ये थोड़ा सोचने वाली चीज है। इस डेटा को मैं एक दिन पहले से भी टैली कर लेता हूं कि 2,37,000 फ्यूचर में थे, तो अब इनके फ्यूचर में सेल ज्यादा बढ़ गए। कॉल में इन्होंने क्या किया है, 6,54,000 कॉल सेलिंग से थोड़ी सी कम कर दी है और यहां पर पुट सेलिंग बढ़ा दी। तो रिसेंट में, लेटेस्ट में रिटेलर बुलिश है और लेटेस्ट पैसे को ही जल्दी खाया जाता है पहले। तो मार्केट में कैसा बायस बनता है, जैसे लेटेस्ट पैसे को खा दिया, वो बुलिश चल रहे हैं तो मार्केट बेरिश ले गए, ये बेरिश हो गए तो फिर मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन में चला गया। यही तो मैनिपुलेशन है और ये डेटा से देख सकते हो आप। यहां पर इन्होंने क्या किया है, DIIs इनको मैं देखता नहीं हूं ज्यादा, FIIs ने क्या किया है, फ्यूचर में सेम है, बाई करा हुआ है, यहां पर थोड़ी सी कॉल बढ़ा दी और पुट भी बढ़ा दी, मतलब मोमेंटम एक्सपेक्टेड है क्योंकि दोनों पोजीशंस बढ़ गई हैं। लेकिन एक पोजीशन होगी एट द मनी, एक होगी आउट ऑफ द मनी। अब प्रोप्राइटरी डेस्क वाले क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स बढ़ा दिए फ्यूचर में, यहां पर कॉल सेलिंग बढ़ा दी यानी कि रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, और यहां पर पुट सेलिंग जो थी अपनी वो थोड़ी कम कर दी क्योंकि नीचे जाने की संभावना है, तो धीरे धीरे पोजीशन काट रहे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट डेटा से जो बन रहा है बड़े प्लेयर्स के साथ का, वो बन रहा है हमारा बियरिश। ओके, बियरिश सेंटिमेंट डेटा से बन गया, प्राइस एक्शन से क्या बना, बियरिश। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, टाइम साइकिल्स। टाइम साइकिल्स के लिए मैं आपको दोबारा से चार्ट पर लेकर के चलता हूं और पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम साइकिल। टाइम साइकिल है क्या, किस तरीके से काम करती है। देखो मार्केट में क्या होता है, एक प्राइस का स्ट्रक्चर है, लेकिन मार्केट किसी स्ट्रक्चर पे जाके फॉल कर जाता है, अचानक से मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल दे जाता है। वो क्यों है, क्या वो सब कोइंसिडेंस है? मुझे नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने कुछ चीज ऐसी ढूंढनी शुरू करी कि मार्केट में क्या कोई ऐसी चीज है जो पहले से मुझे बता दे बिना किसी लेवल के, कि देखो ये तो कोई भी बता देगा, चलो कितना भी बड़ा खिलाड़ी है तो वो ये बता देगा कि यार मार्केट 25,600 पे रेजिस्टेंस लेने वाला है। ये कोई भी बता सकता है जिसने स्टडी करी है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी आप किसी से भी पूछोगे तो कोई जिसने स्टडी करी है, लेकिन कोई ये बता सकता है कि कौन सी डेट से फॉल करेगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि यार डेट से, डेट का कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है, लेवल का तो अंदाजा है सर स्टॉक मार्केट में, पर डेट का। तो मैं इसी चीज के पीछे भागा क्योंकि मार्केट में आपको हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा। देखो होता क्या है,
आप किस चीज के पीछे हो? प्राइस के पीछे। ऑपरेटर किसके पीछे है? डेटा के पीछे। लेकिन डेटा से भी पहले क्या मूव कर रहा है? टाइम। हम सब टाइम में बंधे हुए हैं। आपको एक सर्टेन टाइम दिया गया है यहां पर रहने के लिए, आप टाइम बाउंड ही चीजें करते हो। बल्कि स्टॉक मार्केट भी 9:15 से 3:30 ही खुलता है। कितनी भी ताकत लगा लो, 3:35 पर ट्रेड नहीं मार सकते हो, नहीं हो पाएगा। हम सब टाइम में बंधे हुए हैं, यानी कि टाइम इज द सुप्रीम थिंग। सबसे ऊपर टाइम है। तो मैंने टाइम को ही पकड़ने की कोशिश करी, टाइमिंग सही करने की कोशिश करी कि अगर मेरी टाइमिंग सही है तो प्राइस एक्शन अपने आप सही हो जाएगा। पर हां, मैं सिर्फ टाइम को देख करके भी ट्रेड नहीं ले सकता। अब देखो, टाइम को लेकर के आप प्रिडिक्शन बना सकते हो कि ये होने वाला है, फोरकास्टिंग कर सकते हो, बट उसके साथ थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी अलाइन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टाइम पे ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। बट टाइम आपको प्राइस से भी पहले बता देगा कि क्या होने वाला है। तो ये चीज मैंने सीखी, ये मेरी स्टडी है 3 से 5 साल की, और इसी के बेसिस पे मैंने ये लास्ट ट्रेड लिया था। किसी ने मुझसे लास्ट वीडियो में कमेंट करके पूछा था, सर आपने ये नहीं बताया कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया। अब देखो, ये है तो लाल कैंडल, बट मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था। तो ये मेरी टाइम साइकिल का एनालिसिस था कि यहां पर अगर मैं बाय करता हूं तो इस डेट से मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। और आप देखो कि ये एक छोटा बॉटम है, आपको दिख रहा है कि मार्केट इसके नीचे ये एक बॉटम है। तो टॉप्स और बॉटम, मैं ये नहीं कहता हूं, आई डोंट कमिट कि मार्केट में मैं 100% टॉप्स और बॉटम पकड़ता हूं, बट येस समटाइम्स आई कैन प्रिडिक्ट दैट। ये मेरी स्किल है। 100% नहीं है, बट हाँ, एक अच्छे परसेंटेज ऑफ वाइज मैं अपना प्रेडिक्ट करता हूँ। और मैंने लाइव ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया हुआ है ना, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मैं कर देता हूँ लेकिन इस बार नहीं कर पाया। करा हुआ है आपके सामने, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब टाइम साइकिल्स पे आ जाते हैं। देखो, टाइम साइकिल्स पे क्या होता है, पूरा देखो पिक्चर समझा रहा हूं आपको। और ये डेटा किसी बुक में नहीं है, क्योंकि मेरी पढ़ाई में हर बार बोलता हूं, हर मेंबर को, हर स्टूडेंट को, हर सब्सक्राइबर को, हर रिश्तेदार को, मेरी पढ़ाई कन्वेंशनल है ही नहीं। यानी कि मैंने वो चीजें नहीं सीखी जो किताबों में है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ऐसी चीजों से टकर गया स्टॉक मार्केट में कि मुझे कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ डिफरेंट सीखने को मिला। और अब मुझे लगता है कि वो मैं आप तक रखूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी भी पढ़ाई आगे बढ़ेगी और आपकी भी पढ़ाई सही डायरेक्शन में आएगी। क्योंकि जिस चीज से रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहे थे वो मैं आपको क्यों पढ़ाऊं, जिससे मुझे मिल रहे हैं मैं वो आपको सिखा सकता हूं। तो अब देखो, मार्केट में टाइम साइकिल्स होती हैं जो बताती हैं कि या तो मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है, बॉटम बना सकता है, या टॉप बना सकता है, बियरिश हो सकता है, और या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है। आप तीनों चीजें बता सकते हो टाइम साइकिल से, ठीक है। बट टाइम साइकिल्स भी 100% वर्क नहीं करती हैं, इसके साथ आपको प्राइस एक्शन अलाइन करना पड़ेगा, वो आगे बता रहा हूं। लास्ट टाइम साइकिल्स मेरी थी 18, 19, 20 और 23। ये 4 डेट थी, जिसमें से एक डेट पे मुझे ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाता और इन डेट्स के बाद मार्केट बुलिश होने वाला था, जो कि वेल प्रूव्ड है, आपके सामने है। इसको बोलते हैं बुल मार्केट। इसको मतलब ये नीचे ये भी बुल मार्केट है, बट क्या है कि ये भी मैंने पकड़ा था, बट इसमें मुझे ना इतना मिला नहीं पैसा, क्योंकि फ्यूचर भी नहीं भागा इसमें। आई डोंट नो क्यों नहीं भागा, इसमें मुझे इतना पैसा नहीं बना। और बल्कि मैंने ये रैली भी पकड़ी थी, आप यूट्यूब मेंबरशिप पे जाना, मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी पे, मैंने ये रैली भी पकड़ी है। इससे पहले एक मेरा यहां पर लॉस था, ये भी मैं आपको ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। नहीं नहीं सर, स्टॉक मार्केट में लॉसेस लेने पड़ते हैं, हर इंसान को लेने पड़ते हैं, कोई भगवान नहीं है। मैंने ये बॉटम, क्योंकि निफ्टी एक बुलिश स्क्रिप्ट है, पता, मैं आपको बताता हूं। लोगों को लगता है निफ्टी में सेल करके पैसा बनता है, निफ्टी में ज्यादा पैसा बनता है बाय करके। निफ्टी एक बुलिश स्क्रिप्ट है, ध्यान देना, ये वर्ड मेरा लिख लो कि निफ्टी एक बुलिश स्क्रिप्ट है। निफ्टी में ज्यादा बार पैसा जब बनेगा तो बाई साइड ही बनेगा, तो बड़ा पैसा बुल साइड बनेगा इसमें, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे मैं फंस गया था, यहां पे मेरा एक सेलिंग टाइम साइकिल था। तो वो क्या हुआ कि एक दिन लेट हो गई मेरी टाइम साइकिल। अगर मैं यहां पकड़ लेता तो भी मेरे को 1000-1500 पॉइंट मिल जाते, लेकिन मैं एक दिन लेट हुआ तो मेरे को यहां कहीं बॉटम पे एंट्री मिली, इस कैंडल पे मुझे एंट्री मिली, तो मेरे से ये वाला ट्रेड मिस हो गया, जिसकी वजह से मुझे इस वाले ट्रेड में लॉस लेना पड़ा। बट फिर इसमें मेरा प्रॉफिट था और फिर इसमें मेरा प्रॉफिट था। ये दोनों मूव्स मैंने कैप्चर किए हैं, बट मेरा इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें इतना नहीं है प्रॉफिट। इसमें एज सच मेरा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इसमें मेरे पास अच्छे खासे पॉइंट चल रहे हैं, 800 850। तो अब एक नई टाइम साइकिल आने वाली है, तो क्या मार्केट यहां से फॉल होगा या ऊपर जाएगा? पहले डेट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो डेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। डेट्स है 3, 4। 3 को है थर्सडे, 4 को है फ्राइडे, 5, 6 को सैटरडे संडे हो जाएगा, उसको छोड़ दो। 7,
को मंडे और 8 को ट्यूसडे। ये है हमारी टाइम साइकिल्स की डेट, जिस दिन मार्केट में कुछ ना कुछ घबलेबाजी होने वाली है। मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, हम एक्सपेक्ट करते हैं मोमेंटम नहीं आएगा तो हम उस हिसाब से ट्रेड ही नहीं लेंगे, बट कॉन्फिडेंस रहता है एक्सपेक्टेशन पे। क्यों मुझे कॉन्फिडेंस रहता है? क्योंकि मैं मार्केट में कभी भी चीजें प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, मैं मार्केट में चीजें एक्सपेक्ट करता हूं। ध्यान देना, अगर मार्केट में ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं रिएक्ट करता हूं, वरना मुझे ट्रेड बहुत अच्छे से छोड़ने भी आते हैं। मुझे बिना बात के कैपिटल क्यों लूज करनी है? कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा उसमें लेंगे। लेकिन डेट्स क्या है अभी हमारे पास जो आई है? 3, 4, 7 और 8। अब आप बोलोगे सर आज तो 29 तारीख है, फिर 30, 1 और 2। सितंबर कितने महीने जाता है? आई थिंक 31 जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 जाता है। तो सितंबर 30 जाता है, तो 29, 30 और 1, 2, ये 4 दिन जो हैं ये थोड़े से मुझे लगता है कि तूफान से पहले की शांति है। और कई बार क्या होता है कि टाइम साइकिल्स पहले भी रिएक्ट कर जाती हैं। बट अब आप बोलोगे सर किस साइड रिएक्ट करेंगी, ये भी तो बताओ। ये तो कोई भी बता देगा मोमेंटम 4 दिन बाद आना है, ये तो कोई भी बता सकता है, पर डायरेक्शन बताओ ना। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस टाइम पे कि मार्केट, देखो डेटा भी धीरे धीरे बियरिश हो रहा है, मार्केट में थोड़ी प्राइस एक्शन पे भी थकावट है, और टाइम साइकिल्स का एनालिसिस भी इस टाइम पे बियरिश है। बियरिश टाइम साइकिल्स का मुझे एक्सपेक्टेशन है। अब देखो ये क्रैश होने वाला है मार्केट या करेक्शन आने वाला है, वो तो प्राइस एक्शन के बाद देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेड में लेके बैठ जाऊंगा, बट ट्रेड में कब लूंगा? क्या मैं 3 तारीख को ट्रेड मार के बैठने वाला हूं? ये तो फिर ट्रेडर ही नहीं हुआ, ये तो गैम्बलर हो गया। मैं टाइम साइकिल्स के हिसाब से प्लानिंग पूरी बन गई है कि भैया 3, 4 या 7, 8 में से एक दिन ट्रेड बनेगा और उसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, बियरिश साइड का। लेकिन वो कैसे बनेगा? प्राइस एक्शन को देख करके। वो लाइव मार्केट में ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी लाइव मार्केट बना नहीं है, तो वो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। लेकिन ये चीजें मैं जरूर बता सकता हूं कि भैया मार्केट का डेटा बियरिश है, टाइम साइकिल्स का एनालिसिस बियरिश है, और मार्केट में वीकनेस भी आ रही है प्राइस एक्शन में। ये 3 चीजें आपके साथ डिस्कस हो गई हैं। अब मैं अपना ट्रेडिंग प्लान आपको बताने वाला हूं कि मैं एग्जैक्टली मार्केट में करने क्या वाला हूं। सबसे पहले मेरी एक पोजीशन चल रही है, आप देखो, तो अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो ये तो कट जाएगी, तो मैं क्या करने वाला हूं? सबसे पहले अगर मार्केट गिरने लगता है, अगर मार्केट गिरने लगता है इस इन डेट से 3, 4, 7, 8 से, या उससे भी पहले अगर शुरू हो जाता है गिरना, तो सबसे पहले मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, क्योंकि मैं ये प्रॉफिट 800 पॉइंट का छोड़ूंगा थोड़ी, इसमें से मैं 100-200 पॉइंट और रिस्क करूंगा। अभी हम दोनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि अगर मैं सही हूं तो मैं क्या करूंगा, और अगर मैं गलत हूं तो मैं क्या करने वाला हूं। क्योंकि देखो मार्केट में कोई भगवान है नहीं, और मैं आपको गलत एक्सपेक्टेशंस भी नहीं बनाना चाहता कि मार्केट में तो एक आदमी है जो हमेशा सही होता है। कोई सही नहीं होता है। आप प्लानिंग करते हो, या तो आपकी प्लानिंग आपको या तो रेल में या फिर जेल में, वही हिसाब होता है। या तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, आप अच्छा पैसा बनाओगे, या आपको एक छोटा एसएल लेके या फिर नो ट्रेडिंग डे बनाना पड़ेगा उस चीज को। अब वो प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इतना सुन के बस एक्साइटेड हो गए तो अभी प्लानिंग सुन लो, क्योंकि ये तो था कि मार्केट में होने क्या वाला है, बट हम किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मेरी जो पोजीशन चल रही है उसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूं। अगर मार्केट थोड़ा सा फॉल होता है तो पहले मैं आधी क्वांटिटी निकालूंगा, इससे एक लॉट निकाल दूंगा। फिर मार्केट थोड़े और अगर फॉल होता है तो वो पूरा लॉट निकाल दूंगा। क्योंकि देखो होता क्या है, अब मार्केट इतना बुलिश है तो ऐसे भी गिरना ये मार्केट का नेचर नहीं है, अनलेस कोई न्यूज ना आए। बट अब मैं आपको टाइम साइकिल्स की एक और चीज बताता हूं, ये ध्यान दे लेना। 18 तारीख से पहले सारी न्यूज बियरिश थी, 18 तारीख से पहले, लेकिन 18 के बाद सारी न्यूज अपने आप ही पॉजिटिव हो गई। यही टाइम साइकिल्स की खूबसूरती है कि मार्केट उस हिसाब से अलाइन हो जाएगा। टाइम साइकिल के हिसाब से मार्केट अलाइन हो जाता है। अभी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, बट हो सकता है 3, 4 के बाद कोई नेगेटिव न्यूज़ेस भी आने शुरू हो कि मार्केट में रिसेशन डेटा आ रहा है, यूएस में ये हो चुका है, किसी बैंक का फ्रॉड निकल जाए, कोई भी चीजें निकल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। हिजबुल्ला पे अटैक हो जाए, यहाँ कुछ हो जाए, अटैक ऑलरेडी हुआ है, क्या पता बढ़ जाए वॉर, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में न्यूज आ जाती है अपने आप उन टाइम साइकिल्स पे, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। या तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूं पहले, और अगर मुझे लगा कि मार्केट में एक अच्छा फॉल आने की संभावना है तो मैं बियरिश पोजीशन भी बना दूंगा। ये मेरी प्लानिंग है। अब इसका कॉन्ट्रा अगर हो जाता है, यानी कि अगर इसका उल्टा हो जाता है सर, तो आप क्या करने वाले हो? मैं अभी बुलिश साइड कोई नई पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ये मेरा सच है आपके लिए। ट्रांसपेरेंट हूं मैं आपके साथ, बुलिश साइड कोई नई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि अरे मार्केट गिर रहा था, रिवर्स हो गया तो मैंने बुलिश कर दिया, मेरी ऐसी प्लानिंग नहीं होती। मैं एक ही दिमाग से चलता हूं और वही सोच के, बस एक मेरा निशाना है
अगर वो हो गया तो मैं प्लानिंग करता हूं, वरना मैं ट्रेड छोड़ देता हूं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। मैं हाई प्रोबेबल एंट्रीज ही पकड़ता हूं, वरना मैं नहीं करता ट्रेडिंग। मुझे अपना पैसा क्यों लूज करना है? मैं अपना डीमैट में पड़ा रहने दूं पैसा, वो क्या हो रहा है? उस पर टैक्स भी नहीं लग रहा वैसा पड़ा पड़ा। तो मार्केट में मैं पैसा तब इन्फ्यूज करता हूं जब हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप मुझे लगता है। तो या तो मैं बियरिश साइड, पहले बुलिश साइड की प्रॉफिट क्लोज करूंगा, फिर बियरिश साइड की प्लानिंग करूंगा अगर लाइव मार्केट में एक्शन लगता है। और अगर मैं गलत प्रूव हो गया तो मेरी तो पोजीशन चली रही है ना, इसको मैं होल्ड करूंगा तो 800 से 2000 पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं होल्ड करूंगा। लेकिन नई पोजीशन कुछ नहीं बनाऊंगा तो सिर्फ बियरिश पोजीशन, नहीं बुलिश कोई नई पोजीशन नहीं बनाने वाला। ये किसके लिए प्लानिंग हो गई? पोजिशनल वालों के लिए। समझ गए आप लोग? पोजिशनल वाले क्या करें, अभी बियरिश साइड आने वाले दिनों में देखें कि बियरिश साइड मार्केट अगर प्राइस एक्शन बना रहा है तो आप एंट्री ले सकते हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज जस्ट माई ट्रेडिंग प्लान एंड माई लर्निंग्स टू यू। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, मैं लर्निंग अपना चार्ट रीड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है अपने दिमाग से लेना तो आप अपना एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए जी, क्योंकि मार्केट इज अ वेरी रिस्की थिंग। 90% लोग लॉस में है, ध्यान देना, और ये सच है। आज से पहले कुछ समय पहले मैं भी 90% में आता था जब मैं एक बहुत रिटेलर माइंडसेट से ट्रेड करता था। बट जस्ट व्हेन मेरे महीने के 2 से 3 ट्रेड होते हैं, उससे ऊपर नहीं होते। साल के 24 ट्रेड होते हैं पोजिशनल, उससे ऊपर नहीं होते। मैं ज्यादा ट्रेडिंग करता ही नहीं हूं। आप मेरे चार्जेस देखोगे तो 2000 हैं 6-7 महीने के। तो मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूं। स्विंग वाले क्या करें, मैंने बता दिया कि पोजिशनल एंट्रीज बियरिश साइड ही बनेंगी, बुलिश साइड अभी फिलहाल के लिए कोई एंट्रीज ना प्लान करें। भले ही मार्केट 1000 पॉइंट और भाग जाए, बोलोगे सर ने मिस करवा दिया। कई बार कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। देयर आर नो रिग्रेट्स इन स्टॉक मार्केट, देयर आर ओनली लर्निंग्स। अगर बुलिश साइड मेरा भी नया मार्केट, अब मैं भी तो बोल सकता हूं कि मैं यहां पे 2 लॉट और खरीद लूं तो मेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, बट मैं लालच कभी नहीं करूंगा। लालच, ग्रीड और फियर अपने दिमाग से हटा दो, आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने लग जाओगे। डोंट ट्रेड व्हाट यू थिंक, ट्रेड व्हाट यू सी। दैट इज द माइंडसेट दैट आई वांट टू रेप्लिकेट इन यू, जो मेरे अंदर है। मैं कभी भी लालच पे ट्रेड नहीं लेता हूं, ना डर में मैं ट्रेड से निकल जाता हूं। मेरा लॉजिकल बेस्ड सिस्टम है, अगर लॉजिक्स फॉलो होते हैं तो मैं ट्रेड लेता हूं, वरना मैं नहीं लेता हूं। जितना लॉस है मैं लूंगा उतना एक्सपेक्टेड, जितना प्रॉफिट है मैं होल्ड करता रहूंगा जब तक क्षमता है मार्केट की मुझे देने की। मैं 4000 पॉइंट भी होल्ड कर सकता हूं, देयर इज नो बिग डील। मार्केट दे सकता है उतना, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। पोजिशनल वाले अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बेयरिश साइड की ही एंट्री बनेगी, बुलिश साइड की अवॉइड कर देना इस टाइम पे। कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना, अभी मैं बताऊंगा जब बुलिश टाइम साइकिल या साइडवेज मार्केट के बाद होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या होगा। बट अभी बुलिश साइड अवॉइड करो, बेयरिश साइड 3, 5, 7, 8। अगर मार्केट फॉलो नहीं करता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, नो ट्रेडिंग डेज है, वेट करो अगली साइकिल का। अब इन्वेस्टर क्या करे, इंट्राडे का भी बताऊंगा, बट पहले इन्वेस्टर क्या करे, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई इन्वेस्टमेंट इस टाइम करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी आप कर रहे हैं तो दैट इज टोटली अप टू यू। इन्वेस्टमेंट अगर नए स्टॉक्स में कर रहे हैं तो इस बार मत करें, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो स्टॉक्स की वजह से ही गिरेगा। तो अभी के लिए टाइम इट्स नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी के लिए इन्वेस्टमेंट आई वोंट सजेस्ट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं करने वाला हूं अभी कुछ नए इन्वेस्टमेंट। मैंने करे थे 18 तारीख को इन्वेस्टमेंट, उसमें भी मुझे कोई प्रॉफिट बड़ा नहीं चल रहा है, बट वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए करे। बट मैं ऐसी डेट्स पे करता हूं जब बुलिश टाइम साइकिल है, एटलीस्ट मेरे साथ चीजें अलाइंड है। तो अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, अपना पैसा सेव रखें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां का यहां इन्वेस्ट करें, मैं कह रहा हूं सेफ रखें। गॉट इट? स्विंग वाले को बता दिया, इन्वेस्टर को बता दिया। इंट्राडे वाले के लिए क्या करें, एक स्लाइट इंट्राडे वाला सिर्फ इस बायस को, जो मेरी प्लानिंग है, 20% लेकर के जाए और 80% लाइव प्राइस एक्शन देखें। क्योंकि इंट्राडे में क्या है, आपको 30, 40, 50 पॉइंट पकड़ने हैं। अगर मार्केट एक स्विंग भी ऊपर का देता है तो आप प्रॉफिट बुलिश साइड भी बना लोगे। तो आप क्या करो, 20% ये स्टडी लेकर के जाओ मेरी, और 80% अपना लाइव प्राइस एक्शन देखो, जो हम डिस्कस करते हैं टेलीग्राम पे। अगेन अगर आपको लाइव ओवरव्यूज भी चाहिए होते हैं, मैं लाइव प्राइस एक्शन भी डिस्कस करता हूं टेलीग्राम पर और यूट्यूब मेंबरशिप पे। यूट्यूब मेंबरशिप पे ज्यादा मैं लाइव इतना नहीं करता हूं, लेकिन लाइव में टेलीग्राम पे ज्यादा करता हूं। यूट्यूब पे लंबी लर्निंग्स होती हैं, आफ्टर मार्केट सेशन होता है, पोस्ट मार्केट सेशन हो जाता है, कई बार मार्केट एनालिसिस तो डेली होता है, तो वो आप देख सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। तो ये मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान और तीनों टाइप के लोगों के लिए ये चीजें बता दी है कि आप किस तरीके से क्या करें। अगेन एक डिस्क्लेमर मैं लास्ट में देना चाहता हूं, आई एम नॉट गॉड, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट भी नहीं हूं।
दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं गलत भी प्रूव हो जाता हूं तो मुझे गलत प्रूव होने में भी कोई शर्म नहीं है। मैं इसी इंटेंसिटी से आपके साथ दोबारा आ सकता हूं। द रीजन बीइंग क्योंकि मैं कोई फोरकास्टर नहीं हूं और मैं ट्रेड तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता हूं जब तक मुझे 100% कन्विक्शन, 100% कन्फर्मेशन अपने सेटअप पे नहीं है। भले ही मैं प्लानिंग कर रहा हूं, बट ट्रेड तो मैं लाइव मार्केट में ही एग्जीक्यूट करूंगा ना, सीधी सी बात है। अगेन जब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं और मेरा फिर एसएल हो जाए तो क्या मुझे शर्माना चाहिए आप लोगों के सामने? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई 100% करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। तो हमें ग्रेसफुली अपने लॉसेस भी एक्सपेक्ट करने हैं, प्लानिंग करनी है कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ, जैसे अभी हमने करी है। बट एसएल हो जाए तो वो भी छाती पर लेना है, छोटा एसएल। ऐसा नहीं कि सर मैं छाती पर अपनी पूरी कैपिटल लेकर के आ गया हूं, वो नहीं लेनी है, वो तो बेवकूफी है। अपनी कैपिटल का छोटा एसएल ग्रेसफुली लेना है, समझ रहे हैं? इस तरीके से प्लानिंग होती है स्टॉक मार्केट में। और ये जो प्लानिंग मैं मेंबर्स के लिए करना चाहता था, मैंने आप तक रख ली। अब आप इसको देखिए, रीड करिए, आपके पास बहुत टाइम है अभी, है ना? तो मैंने बहुत पहले ही डाल दिया ये वीडियो आपको संडे को ही मिल रहा है, 29 सितंबर को। तो ये बहुत पहले मैंने वीडियो डाल दिया, जिसमें आपके पास बहुत टाइम स्कोप है। जो बीच के दिन बचे हैं उसमें आप मार्केट में लाइव प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करें, जो बीच के दिन बचे हुए हैं। क्योंकि बीच के दिन देखो, मार्केट से पहले की शांति, और हो सकता है 1-2 दिन पहले मैंने बोला ना, स्टार्ट ही हो जाए माहौल। और जो भी अपडेट्स हैं, अगर मुझे कुछ नया मार्केट में भी लगता है, देखो ये तो हमारी प्लानिंग है, बट मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके लिए लाइव भी देखना पड़ेगा, लाइव डेटा देखना पड़ेगा। अगर कल का भी डेटा आएगा, मंडे का, ट्यूसडे का आएगा, वेडनेसडे का आएगा, तो ये सब हम प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम लाइव में भी चीजें सेटल कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। व्यूज चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना, बस ये चेंज होगा कि एंट्री लेनी है मुझे या नहीं लेनी है। मैं एंट्रीज बताता भी नहीं हूं किसी को कि भाई यहाँ पे एंट्री ले लो, वो कॉल बाई सेल वाला नहीं देता हूं सिग्नल। प्राइस एक्शन बता दूंगा कि किस तरीके का बन रहा है, ओवरव्यू शेयर कर दूंगा। बट अभी एंट्री लेना ना लेना वो लाइव मार्केट पे ही डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से चलता है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये होना चाहिए। सो दैट इज द टुडेज एनालिसिस। और बल्कि ये वीकली नहीं, बल्कि ये 10, 15, 20 दिन का भी एनालिसिस है। आप इसको आगे के लिए लेकर के चलो, जब तक एक नया मैं एनालिसिस ना लेकर के दे दूं आपको। आई थिंक आप 10 दिन तो इसको लेकर के चल सकते हो, 3 तारीख के बाद 10 दिन का आप लेकर के चलो, उसके बाद आप नया एनालिसिस अपना खुद से बना लेना, और अगर टाइम मिल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। गॉट इट? तो ये एनालिसिस है, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा एसएल लगाकर ही ट्रेड करें। जब लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन बने तो ही ट्रेड करें। अंधाधुंध पैसा लगाना वो बेवकूफ़ी है, गैम्बलर का साइन है, ट्रेडर का साइन नहीं है। ट्रेडर क्या करेगा? दूसरे ट्रेडर से सीखेगा, अपना एनालिसिस कंबाइन करेगा और फिर लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करेगा। गैम्बलर क्या करेगा? दूसरे को सुन लेगा, अभिषेक एक्स ट्रेड्स पे किसी को, वहां पे से बोलेगा यार वो बंदा तो कमा भी रहा है, बोल भी रहा है, सच ही बोल रहा होगा, पुट खरीद लेगा 1 लाख की, और फिर क्या होगा? 1 लाख जीरो हो जाएगा। मैं भी कमिट नहीं करता हूं कि मैं हमेशा सही होता हूं। हो सकता है मुझे इस वाले ट्रेड में जो मैं आपको बता के कर रहा हूं लॉस लेना पड़े, तो मेरा लॉस क्या है? इसके अंडर होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, 800 पॉइंट है तो 800 पॉइंट का लॉस थोड़ी लूंगा। लॉस कितने का लूंगा? ज्यादा से ज्यादा 100-200 पॉइंट का। तो मेरा तो लॉस इस प्रॉफिट के अंडर ही होगा, लेकिन आपका लॉस पूरी कैपिटल भी हो सकती है। तो ध्यान से ट्रेड करना। ये मेरी प्लानिंग है जो मैंने आप तक रखी, लेकिन अपना दिमाग मत बंद कर देना। मैं कभी नहीं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट, फॉलोवर, मेंबर्स अपना दिमाग बंद करें। 100% ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। कोई स्टॉक मार्केट गुरु नहीं है, कोई 100% मार्केट को नहीं जानता। बस हम हम्बली कौन एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं मार्केट को इतना ही जानता हूं, और मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं थोड़ा सा ही मार्केट को जानता हूं, और जितना जानता हूं वो आप तक रख रहा हूं। सिंपल एज दैट। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट्स में अपने सवाल पूछ लो। चैनल अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, सब्सक्राइब कर दिया करो। इतनी बड़ी वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, एटलीस्ट एक थैंक यू हो जाएगा। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।